भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं कुर्वे स्वान्तस्तमोविघातार्थं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कहाँ तक हो गया था? ज्ञान मार्गणा पूरी हो गई थी। आज भी हम पढ़ाएंगे, तो आज लास्ट में जो 15 मिनट मिलेंगे 9:15 से 9:30 तत्व चर्चा के। अगर आपने घर पे अभ्यास किया हो, फिर भी कोई प्रश्न आपके रुके हों, वो आज आप पूछ सकते हैं। आज के प्रश्न चाहे कल पूछ लें, लेकिन सबसे पहले जो पहले के हैं, अगर उनमें कोई पेंडिंग हो तो अवश्य पूछिएगा। अब आज हम चलेंगे संयम मार्गणा। कौन कौन सी हो गई मार्गणा? गति हो गई, इंद्री हो गई, काय हो गई, योग, वेद, कषाय और ज्ञान। 7 मार्गणा हो गई। 7 मार्गणा अब बची। संयम मार्गणा प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ 49 प्रश्न नंबर 177 निकाल लीजिए। संयम किसे कहते हैं? अहिंसा आदि महाव्रतों को धारण करना, ईर्ष्या आदि समितियों का पालन करना, क्रोध आदि कषायों का निग्रह करना, मन वचन और काय की प्रवृत्ति रूप दंडों का त्याग करना तथा स्पर्शन आदि इंद्रियों के विषयों को जीतना, उसे संयम कहते हैं। संयम का मतलब है अपने आचरण में उत्तमता प्रदान करना। संयम कितने प्रकार का? संयम मूलतया 2 प्रकार का होता है। एक इंद्रिय संयम, एक प्राणी संयम। 10 लक्षण पर्व की पूजा में आप बोलते हैं ना, काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। काय छयों प्रतिपाल, एक प्राणी संयम, एक इंद्रिय संयम। प्राणी संयम का मतलब 6 काय के जीवों की रक्षा करना। इंद्रिय संयम का मतलब 5 इंद्रियों और मन को वश में करना। 12 प्रकार का संयम होता है। संयम पाला कैसे जाता है, किन किन अवस्थाओं में कितना कितना होता है, आज उसकी बात हमें करनी है। इन्होंने क्या लिखा देखो। अहिंसा आदि महाव्रतों को धारण करना, 5 महाव्रत धारण करना संयम। ईर्ष्या आदि समितियों का पालन करना, क्रोध आदि कषायों का निग्रह करना। निग्रह करना, उनको रोकना, उनको दबाना। मन वचन और काय की प्रवृत्ति रूप दंडों का, अर्थात मन वचन और काय की जो प्रवृत्ति रूप दंड माने प्रक्रिया है, उसका त्याग करना गुप्ती रूप। और स्पर्शन आदि इंद्रियों के विषयों को जीतना, पंचेंद्रियों के विषयों को जीतना, उसे संयम कहते हैं। संयम की उत्पत्ति का अंतरंग कारण क्या है? बाहर में तो ये सारे काम आपने किए, अंतरंग में क्या कारण है जिससे ये होते हैं? उत्तर, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के क्षयोपशम से, बादर संजुलन के उदय से अथवा सूक्ष्म लोभ के उदय से और मोहनी कर्म के उपशम से अथवा क्षय से, नियम से संयम रूप भाव होते हैं। अब क्या क्या बात लिखी? संयम के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? अंतरंग में प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का क्षयोपशम नहीं, अनुदय। क्षयोपशम नहीं, अनुदय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पहले बताया था
प्रत्याख्यानावरण कषाय महाव्रत धारण नहीं करने देती। तो प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का तो अनुदय, और क्या होना चाहिए, वादर संज्वलन के उदय से। संज्वलन कषाय सिर्फ एकमात्र वहाँ रह जाती है, वहाँ कौन सी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, तीनों का अनुदय हो गया। अब कषाय कौन सी बची, मात्र संज्वलन कषाय, उसके उदय से। और आगे बढ़े सूक्ष्म लोभ के उदय से। एक एक की बात कर रहे हैं धीरे धीरे। पहले प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के अनुदय से क्या हुआ, सामायिक छेदोपस्थापना हो गया। बादर संजुलन के उदय से सामायिक छेदोपस्थापना हो गया। सूक्ष्म लोभ के उदय से सूक्ष्म सांप्राय नाम का संयम हो गया। मोहिनी कर्म के उपशम से औपशमिक चारित्र नाम का हो गया। और क्षय से, नियम से संयम रूप भाव उत्पन्न होते हैं। मोहिनी कर्म के उपशम से और क्षय से क्या होता है, औपशमिक चारित्र और क्षायिक चारित्र होता है। इस तरह इन सब कारणों से संयम उत्पन्न होते हैं। संयम 5 प्रकार का, और इन्होंने बड़ी अच्छी तरह 5 प्रकार के कारण बता दिए। सामायिक छेदोपस्थापना में सामायिक संयम के लिए प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का अनुदय। दूसरा आया सामायिक के बाद छेदोपस्थापना, तो बादर संजुलन का उदय और परिहार विशुद्धि। और तीसरा आया सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म लोभ के उदय से और मोहिनी कर्म के उपशम से और क्षय से यथाख्यात चारित्र। इस तरह इनके द्वारा संयम रूप भाव होते हैं। संयम रूप भाव का घात करने वाली कौन है, मुख्यतया कषायें। ये कषायें संयम उत्पन्न नहीं होने देती। मुनि अवस्था बनी है, मुनि अवस्था से पहले तो संयम होता ही नहीं। तो मुनि अवस्था में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इन तीनों का तो अनुदय पहले हो गया। अब मात्र एक संजुलन कषाय बची। और यहाँ संजुलन कषाय का पूरा उदय सारा हटा दिया, फिर उपशम कर दिया और क्षय कर दिया। इससे क्या हुआ, यथाख्यात चारित्र हो गया। इस तरह इनसे संयम रूप भाव उत्पन्न होते हैं। सबसे पहली बात तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय चाहिए। अगर वो नहीं है तो संयम होने का कोई काम नहीं। आगे देखें, संयम मार्गणा के कितने भेद हैं, उनकी उत्पत्ति के क्या कारण हैं और कौन कौन से गुणस्थान में वे पाए जाते हैं। संयम मार्गणा के 7 भेद, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। 5 प्रकार का तो चारित्र और संयमासंयम और असंयम। प्रश्न, संयम मार्गणा में असंयम को क्यों ले लिया? इसलिए ले लिया कि संयम की अपेक्षा मार्गणा माने जब हम खोज करने निकलेंगे तो ये भी बताएंगे कि पहले से चौथे गुणस्थान तक के जीवों के कोई संयम नहीं होता, ये भी तो बताएंगे। इसलिए क्या लिया, असंयम को भी ले लिया। संयमासंयम क्यों लिया इस मार्गणा में? जिन जीवों के पास थोड़ा संयम है और थोड़ा असंयम है, उनको भी तो लेना पड़ेगा। जब असंयम को लिया है तब तो मार्गणा पूरी होगी। संयम मार्गणा में हम ये कहेंगे, ये जीवों को तो संयम है ही नहीं, ये जीव संयम और असंयम मिक्स वाले हैं। इन 5 प्रकार के जीवों को संयम है। इस प्रकार 7 मार्गणा बनी संयम मार्गणा की। अब उनके आधार से चिंतवन चलेगा। आगे देखें, सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहाय विशुद्धि, ये 3 संयम
बादर संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय रहते हुए होते हैं। अर्थात बादर संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धक का उदय होने से सामायिक छेदोपस्थापना और पर्याय विशुद्धि 3 चारित्र हैं। प्रश्न, संजुलन कषाय का उदय हमारे है या नहीं? हमारे है ना। अगर मान लो हमारा चौथा भी गुणस्थान है तो अनंतानुबंधी का उदय नहीं। अब प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजुलन का उदय तो है ही। संजुलन कौन सी है? वो संजुलन वादर है। हमारे किसका उदय है? अगर हमारे चौथा गुणस्थान है तो मान लो हम कहेंगे संजुलन के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। उससे क्या हो रहा है? संयम नाम की कोई चीज़ चौथे गुणस्थान में नहीं है। सीधी बात। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम छठे गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक होता है। सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों। परिहार विशुद्धि संयम छठे और 7वें गुणस्थान में होता है। इसके बाद क्या होता है परिहार विशुद्धि संयम का? इसके बाद परिहार विशुद्धि लब्धि तो रहती है, संयम नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम जब महाराज विहार करते हैं तभी होता है। महाराज एक स्थान पर रुक जाएं तो परिहार विशुद्धि संयम नहीं होता। परिहार विशुद्धि संयम लब्धि रहती है, विशुद्धि संयम नहीं होता। तो यहाँ इन्होंने कह दिया परिहार विशुद्धि संयम छठे और 7वें गुणस्थान में होता है। आप सब जानते ही होंगे 8वें गुणस्थान से तो ध्यानावस्था है, बिल्कुल शुद्धोपयोग शुरू हो गया। 8वें गुणस्थान से ध्यानावस्था शुरू हो गई। ध्यान की अवस्था में परिहार विशुद्धि संयम हो ही नहीं सकता। इसलिए 8वें गुणस्थान से तो परिहार विशुद्धि है ही नहीं। सूक्ष्म सांपराय संयम सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त संजुलन लोभ का उदय रहते हुए सूक्ष्म सांपराय नामक 10वें गुणस्थान में होता है। सूक्ष्म सांपराय संयम कैसा है? उसमें संजुलन कषाय बहुत सूक्ष्म हो गई है। ये कहाँ होता है? मात्र 10वें गुणस्थान में है। तो यहाँ लिखा सूक्ष्म सांपराय नामक 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांपराय नाम का चारित्र होता है। और यथाख्यात संयम संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम से 11वें गुणस्थान में होता है और संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय से 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थान में होता है। संयम की बात हो गई। संयमा संयम अप्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम नहीं अनुदय और प्रत्याख्यानावरणादि कषाय के उदय से 5वें गुणस्थान में होता है। मैंने यह अनुदय क्यों कराया? क्योंकि प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण कषाय के स्पर्धक शक्ति अंश सर्वघाती और देशघाती नहीं होते। ध्यान से सुनिए, मैंने पहले आपको लिखाया था अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये 3 सर्वघाती प्रकृति हैं और इनके जो शक्ति अंश होते हैं ये सिर्फ सर्वघाती ही होते हैं। इसलिए इनका क्षयोपशम नहीं होता। क्षयोपशम किनका होता है? जिनके स्पर्धक सर्वघाती देशघाती दोनों हों, उनका होता है। अब प्रत्याख्यानावरण के स्पर्धक मात्र सर्वघाती हैं, इसलिए उनका क्षयोपशम नहीं। अब प्रत्याख्यानावरण का भी क्षयोपशम नहीं, तो क्या मानेंगे? इनका अनुदय। और प्रत्याख्यानावरणादि कषाय के उदय से 5वें गुणस्थान में होता है। 5वें गुणस्थान में किस कषाय का उदय रह गया? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का तो हट गया और अब यहाँ प्रत्याख्यान और संजुलन रह गई। पहले आपको लिखा दिया था अनंतानुबंधी कषाय क्या करती है?
सम्यक और चारित्र दोनों गुणों का घात करती थी। ये आपको पहले लिखा दिया था। अब चारित्र होना था तो पांचवें गुणस्थान में जो जीव आया है उसके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का तो अनुदय हो गया, उसका उदय तो होगा ही नहीं। अब किसका उदय रहेगा पांचवें गुणस्थान में? प्रत्याख्यानावरण कषाय का, और साथ में संजुलन कषाय के भी देशघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा। इसलिए यहाँ लिखा इन्होंने संयमा संयम अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से, क्षयोपशम को काट दीजिए, वहाँ से अनुदय कर लीजिए, और प्रत्याख्यानावरणादि कषाय के उदय से पांचवें गुणस्थान में होता है। और असंयम ये कहाँ तक रहता है? पहले चार गुणस्थानों में, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी एवं अप्रत्याख्यानावरण के उदय से आदि के चार गुणस्थानों में होता है। अब जरा समझते हैं थोड़ा। मार्गणा संयम मार्गणा का व्याख्यान हमें 7 रूप से करना है। ऊपर देखें 179 में उत्तर, संयम मार्गणा के 7 भेद। पहली सामायिक, गुणस्थान 6 से 9। दूसरा छेदोपस्थापना, गुणस्थान 6 से 9। परिहार विशुद्धि तीसरा 6 और 7। सूक्ष्म सांपराय केवल 10वां। यथाख्यात 11 से 14। संयमा संयम सिर्फ 5वां, और असंयम 1 से 4 तक। ठीक हो गया? एक बार फिर बता रहा हूँ, अच्छी तरह समझ लीजिए। सामायिक संयम 6 से 9, छेदोपस्थापना संयम 6 से 9, परिहार विशुद्धि 6 और 7, सूक्ष्म सांपराय केवल 10, यथाख्यात चारित्र 11 से 14, संयमा संयम केवल 5वां गुणस्थान, और असंयम 1 से 4 गुणस्थान तक। नीचे मैं फिर पढ़ता हूँ, आप इसको अच्छी तरह समझें। फिर पढ़ता हूँ एक बार, देखिए। सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, ये 3 संयम बादर संजुलन कषाय की देशघाती स्पर्धकों का उदय रहते हुए होते हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम 6ठे गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक होता है। परिहार विशुद्धि संयम 6ठे और 7वें गुणस्थान में होता है। सूक्ष्म सांपराय संयम सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त संजुलन लोभ का उदय रहते हुए सूक्ष्म सांपराय नामक 10वें गुणस्थान में होता है। यथाख्यात संयम संपूर्ण मोहनी कर्म के उपशम से तो 11वें गुणस्थान में, और संपूर्ण मोहनी कर्म के 6 से 12, 13 और 14वें गुणस्थान में होता है। तो यथाख्यात संयम के 4 गुणस्थान हो गए, 11, 12, 13, 14। संयमा संयम अप्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम, क्षयोपशम नहीं अनुदय, और प्रत्याख्यानावरणादि कषाय के उदय से 5वें गुणस्थान में होता है। प्रश्न हमारा, क्या संयमा संयम प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होता है? जरा अच्छी तरह समझिएगा। कुछ लोग, या मैं और स्पष्ट बोलूं, जो सोनगण मान्यता है वो ये मानती है कि संयमा संयम तो ये औदैहिक भाव है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होता है। पर नहीं, उनकी मान्यता बिल्कुल गलत है। तो ये संयमा संयम क्यों हुआ? ये अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण के अनुदय से हुआ। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से अगर संयमा संयम मानेंगे
तो संयमा संयम प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय तो हमारे आपके सबके मौजूद है। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से नहीं होता, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान के अनुदय से होता है, ये समझना है। इसलिए वो औदयिक भाव नहीं, वो छायोपशमिक भाव है। असंयम, असंयम कहाँ होता है? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी एवं अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से आदि के 4, 1, 2, 3, 4 इन 4 गुणस्थानों में होता है। इस तरह संयम मार्गणा के गुणस्थान बिल्कुल क्लियर हो गए। आगे बढ़ते, अब इनकी परिभाषा देखते हैं। सामायिक संयम किसे कहते हैं? संयम में संग्रहणय की अपेक्षा से भेद रहित होकर अर्थात अभेद रूप से मैं सर्व सावध्य का त्यागी हूँ, इस तरह से संपूर्ण सावध्य का त्याग करना सामायिक संयम है। मुनि महाराजों के 24 घंटे सामायिक संयम रहता है। क्यों रहता है? उन्होंने ये नियम लिया हुआ है, दीक्षा के समय ये बात पक्की हो गई है कि संपूर्ण सावध्य माने पाप, मैं जीवन पर्यंत के लिए संपूर्ण पापों का त्याग करता हूँ। संपूर्ण पापों के त्याग करने का नाम सामायिक संयम है। सामायिक करने का नाम सामायिक संयम नहीं। सामायिक करना तो सामायिक आवश्यक है, वो अलग हो गया। तो सामायिक संयम का मतलब मैं जीवन पर्यंत तक सभी पापों का मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से त्याग करता हूँ, इसका नाम है सामायिक संयम। देखिए क्या लिखा, संयम में संग्रहणय की अपेक्षा से भेद रहित होकर अर्थात अभेद रूप से, भेद नहीं कर रहे, मैं सर्व सावध्य माने पाप का त्यागी हूँ, इस तरह से संपूर्ण सावध्य माने पापों का त्याग करना सामायिक संयम है। सभी मुनिराजों के 24 घंटे ये संयम रहता है, क्योंकि वो संकल्पित हैं। आगे आए दूसरा, छेदोपस्थापना संयम किसे कहते हैं? छेद अर्थात अहिंसादि महाव्रत के विकल्प पूर्वक अपने आप को संयम में उपस्थित करना, अथवा छेद अर्थात सामायिक चारित्र से च्युत होने पर अपने आप को फिर से उसी में उपस्थित करना छेदोपस्थापना संयम कहलाता है। सामायिक संयम में अभेद रूप से समस्त सावध्य का त्याग था, लेकिन यहाँ छेदोपस्थापना में भेद रूप से है। मैं हिंसा का त्याग करता हूँ, मैं झूठ का त्याग करता हूँ, मैं चोरी का त्याग करता हूँ, भेद रूप से है तो छेदोपस्थापना, अभेद रूप से है तो सामायिक चारित्र कहलाता है। छेदोपस्थापना में 2 बातें हैं, एक तो भेद रूप है, दूसरी बात सामायिक चारित्र में अगर कोई दोष किसी प्रकार से लग जाए तो उस दोष को दूर करके सामायिक चारित्र को निर्दोष बनाना, ये भी छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है। परिभाषा देखें जरा। छेद अर्थात अहिंसादि महाव्रत के विकल्प पूर्वक अपने आप को संयम में उपस्थित करना, अर्थात अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत आदि विकल्प माने भेद पूर्वक, भेद पूर्वक करेंगे तो छेदोपस्थापना। और छेद अर्थात सामायिक चारित्र से च्युत होने पर अर्थात सामायिक चारित्र में दोष लगने पर अपने आप को फिर से उसी में उपस्थित करना। सामायिक संयम में दोष लगा, दोष का निराकरण कर लिया और पुनः सामायिक चारित्र पूरा हो जाना, इसका नाम छेदोपस्थापना संयम कहलाता है। तीसरा, परिहार विशुद्धि संयम। जिस संयम में जीव हिंसा के परिहार माने दूर करने के साथ विशिष्ट प्रकार की विशुद्धता होती है, उसे परिहार विशुद्धि संयम कहते हैं।
ये परिहार विशुद्धि संयम कैसे प्राप्त होता है? जो जन्म से लेकर 30 वर्ष तक सुखी रहकर दीक्षा लेते हैं। जन्म से 30 वर्ष तक तो गृहस्थी में रहे बड़े सुखपूर्वक, उसके बाद दीक्षा ली और तीर्थंकर के पाद मूल में 8 वर्ष तक जो 9वां पूर्व है प्रत्याख्यान पूर्व, उसका अध्ययन करते हैं। प्रत्याख्यान कहते हैं त्याग। मैं समस्त जीवों की हिंसा का त्याग करता हूँ। इसको कैसे सीखा जाए? प्रत्याख्यान पूर्व अच्छी तरह पढ़ा जाए, उससे ये चीज़ बनती है। तो जिन जीवों ने 30 वर्ष तक तो घर में सुख से रहे हों, उसके बाद तीर्थंकर के पाद मूल में 8 वर्ष तक जो 9वां पूर्व है प्रत्याख्यान पूर्व, उसका अध्ययन करते हों, ऐसे मुनि के यह परिहार विशुद्धि संयम प्रकट होता है। उनके शरीर से किसी जीव का विघात नहीं होता। वो चलें बैठें कुछ भी करें, उनसे जीव हिंसा नहीं होती। इस संयम वाले जीव 3 संध्या कालों को छोड़कर प्रतिदिन 2 कोश विहार करते हैं। 3 संध्या कालों को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि 3 संध्या काल जो हैं सामायिक का काल है, तो उनको छोड़ करके बस केवल 2 कोश विहार करते, रात्रि को गमन नहीं करते। इनके वर्षा ऋतु में विहार करने का या नहीं करने का कोई नियम नहीं है। वर्षा ऋतु में विहार कैसे करते हैं? क्योंकि इन्होंने प्रत्याख्यान पूर्व पढ़ के जीव हिंसा से बचने का सारा काम बिल्कुल सीख लिया है। अर्थात जीव हिंसा से बचने में जो पूरे कुशल हो गए हैं, उनके परिहार विशुद्धि संयम होता है। इसलिए अगर वर्षा ऋतु में ये चातुर्मास रखते हैं क्या? नहीं रखते। तो ये वर्षा ऋतु में भी गमन करते हैं। जीव हिंसा होती है, जीव हिंसा नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसमें उन्होंने कुशलता प्राप्त कर ली है, इसलिए नहीं होती। एक बार फिर देखते हैं, पहले थोड़ा सार समझ लें। जिन्होंने 30 वर्ष तक जो गृहस्थी में सुखपूर्वक रहे हों और फिर 8 मुनि बनने के बाद तीर्थंकर या केवली के पाद मूल में जिन्होंने 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान पूर्व पढ़ के सभी जीवों से बचने की कुशलता प्राप्त कर ली हो, ऐसे जो जीव होते हैं उनसे अब जीव हिंसा नहीं होती। वो क्या करते हैं? सुबह दोपहर शाम संधि काल छोड़ के और फिर मात्र 2 कोस विहार करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और विहार करते हैं, उनसे जीव हिंसा नहीं होती। चातुर्मास के दिनों में, बारिश के दिनों में भी वो विहार करते हैं, तो भी उनसे हिंसा नहीं होती, क्योंकि हिंसा से बचने के मामले में वो पूर्णतया कुशल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्याख्यान पूर्व उन्होंने पढ़ लिया। आगे आते हैं प्रश्न 183। सूक्ष्म सांप्राय संयम किसे कहते हैं? संयम का चौथा लिखा है, उपसम श्रेणी वाले अथवा छपक श्रेणी वाले जीव के जहाँ संजुलन लोभ का अत्यंत सूक्ष्म उदय रहता है। कोई मुनि महाराज उपसम श्रेणी चढ़े या छपक श्रेणी चढ़े, जब वो 10वें गुण स्थान में आते हैं तब सिर्फ एक कषाय रह जाती है, संजुलन सूक्ष्म लोभ। उसके संयम को सूक्ष्म सांप्राय संयम कहते हैं। सांप्राय माने कषाय, जहाँ सूक्ष्म कषाय रह गई हो उसको कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय संयम। इनके परिणाम यथाख्यात चारित्र वाले जीव के परिणामों से कुछ ही कम होते हैं। यथाख्यात चारित्र गुणस्थान 11वां, 11वें से पहले ये 10वें गुणस्थान वाले सूक्ष्म सांप्राय संयम वाले हैं। इनकी विशुद्धि में क्या कमी रह गई है? बस सूक्ष्म लोभ थोड़ा सा है, वो अगर नहीं रहे तो 11वां गुणस्थान 12वां गुणस्थान हो जाए। इसलिए यहाँ लिखा गया, इनके परिणाम
यथाख्यात चारित्र वाले जीव के परिणामों से कुछ ही कम होते हैं। कम किस मामले में? विशुद्धि के मामले में। यह संयम सिर्फ 10वें गुणस्थान में होता है, सूक्ष्म सांप्राय संयम। अब आइए यथाख्यात संयम। समस्त मोहनी कर्म का उपशम अथवा क्षय हो जाने से जहाँ यथावस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि हो जाती है, जहाँ आत्म स्वरूप में लीनता हो जाती है, उसे यथाख्यात संयम कहते हैं। यथाख्यात संयम कषाय रहित संयम। कषायें 10वें गुणस्थान में समाप्त हो गई, अब कोई भी कषाय नहीं है, तो कषाय रहित जहाँ आत्मा है उसे कहते हैं यथाख्यात चारित्र। यह संयम 11वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म के उपशम से होता है और ऊपर के 3 गुणस्थानों में 12, 13, 14 में मोहिनी कर्म के क्षय से होता है। यथाख्यात चारित्र के 4 गुणस्थान बताएं। 11 में मोहिनी कर्म के उपशम से, 12, 13, 14 में मोहिनी कर्म के क्षय से, समस्त कषायों का अभाव होने से जो आत्म विशुद्धि प्राप्त होती है वह यथाख्यात चारित्र कहलाती है। एक बार फिर देखें। समस्त मोहिनी कर्म का उपशम अथवा क्षय हो जाने से जहाँ यथावस्थित माने जैसा का तैसा आत्म स्वभाव की उपलब्धि हो जाती है, अब आत्म स्वभाव की लीनता में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि कोई भी कर्म अभी है ही नहीं वहाँ डिस्टर्बेंस करने वाला, उसे यथाख्यात संयम कहते हैं। यह संयम 11वें गुणस्थान में तो मोहिनी कर्म के उपशम से उपशम श्रेणी वालों के होता है और ऊपर के 3 गुणस्थानों में 12, 13, 14 में मोहिनी कर्म के क्षय से होता है। यथाख्यात संयम। खास बात, यथाख्यात संयम 4 गुणस्थानों में है, पूर्णतया शुद्ध है, 100% शुद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि कषाय के पूर्णतया अभाव हो जाने के कारण। कषाय का पूर्णतया अभाव है, अब चारित्र बिल्कुल शुद्ध है। अंतर इतना है, 11वें वालों का वो नीचे गिरने वाले हैं, 12वें वालों को तो केवल ज्ञान होने वाला है, लेकिन 11 और 12वें गुणस्थान में जो यथाख्यात चारित्र है वह पूर्ण शुद्ध है। आगे आए। प्रश्न 185। संयम संयम किसे कहते हैं? जहाँ अप्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम, यहाँ भी क्षयोपशम गलत लिखा है, इसे भी काट दीजिए, यहाँ कर दीजिए अनुदय। जहाँ अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय और प्रत्याख्यानावरण के उदय की तरतमता से एक देश चारित्र होता है, उसे संयमा संयम कहते हैं। संयमा संयम शब्द कैसे बना? कुछ संयम और कुछ असंयम। जैसे अविरत सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान में है, ये वैसा जीव नहीं है, इसके थोड़ा संयम है। अभी थोड़ा संयम कैसा है? 5म गुणस्थान में इन्होंने अणुवृत, गुणवृत, शिक्षावृत धारण कर लिए हैं, इसलिए थोड़ा तो इनके है एक देश चारित्र, लेकिन अभी सकल चारित्र नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा संयम है और थोड़ा असंयम भी है, दोनों हैं। एग्जाम्पल, संयम कैसा है? इन्होंने 5म गुणस्थान में त्रस्त जीवों की हिंसा का तो त्याग कर दिया है। असंयम क्या है? अभी स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया, तो संयम और असंयम मिला हुआ है इनका। इस संयम में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, इन 12 व्रतों का पालन होता है। इसके दर्शन प्रतिमा आदि 11 भेद हैं, 11 प्रतिमा रूप। इस देश संयम के द्वारा
जीवों के असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। ये लाइन क्यों लिखी? इसके लिखने का तात्पर्य है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अगर छायिक सम्यक्ति भी है तो भी उसके पृथ्वी में असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके चारित्र का नाम भी नहीं है, इस कारण नहीं होती। पंचम गुण स्थान में एक देश चारित्र हो जाता है, इसलिए पंचम गुण स्थान के प्रारंभ से प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होने लगती है। मैंने पहली बार भी आपको बताया, यदि आप मात्र 2 प्रतिमा भी ले लें तो 24 घंटे आपके असंख्यात गुणी निर्जरा होने लगेगी। और जब तक व्रत नहीं लिए जाएं तब तक ज्ञान कार्यकारी नहीं होता। ज्ञान कार्यकारी कब होता है? जब प्रतिमाएं ली जाएं। आइए अभी क्या समझा हमने संयमा संयम में? अब प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हो गया और प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय क्या कर रहा है? मुनि नहीं बनने दे रहा। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण के अनुदय ने क्या किया? उसका अनुदय होने से उन्होंने प्रतिमाएं धारण कर ली। मुनि अवस्था क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। प्रश्न, यहाँ छायोपशमिक भाव कैसे बनाओगे? ऐसे बनाएंगे, यहाँ संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय भी होता है, उससे यहाँ क्षयोपशम बनता है। सही पूरी परिभाषा, जिनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का अनुदय हो, प्रत्याख्यान का उदय हो, संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय हो, उसे पंचम संयमा संयम या देशविरत गुणस्थान कहते हैं। इनके एक देश संयम है पर अभी संयम नहीं है। अब आया असंयम किसे कहते हैं? जहाँ त्रस स्थावर जीवों की हिंसा तथा 5 इंद्रियों के विषयों के त्याग का भाव नहीं होता है, उसे असंयम कहते हैं। अर्थात जो जीव अणुव्रत वगैरह धारण नहीं करते उन्हें हम कहते हैं असंयमी। यह प्रारंभ माने पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक होता है। मिथ्या दृष्टि असंयत की अपेक्षा सम्यक दृष्टि असंयत की प्रवृत्ति में बहुत अंतर होता है। इन्होंने बताया असंयम में गुणस्थान 1, 2, 3, 4, लेकिन ये नहीं समझना कि पहले और चौथे गुणस्थान का असंयम एक सा हो। क्यों? ऐसा क्यों नहीं माने? क्योंकि आचार्य कुंद महाराज ने चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के सम्यक्त्वाचरण चारित्र माना है। यद्यपि सम्यक्त्वाचरण चारित्र नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के कारण उनके जो आचरण में विशुद्धि आई है, उनका जो क्रियाकलाप बदल गया है, उसका नाम संयमा सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। सम्यक दृष्टि के होता है, चौथे गुणस्थान में होता है। इससे क्या हुआ? मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी नहीं। इसलिए यद्यपि पहले और चौथे गुणस्थान में दोनों में असंयम का भाव है, फिर भी दोनों के असंयम में जमीन आसमान का अंतर है। एक छोटा विषय आपके सामने रखते हैं। आपने संयम की 7 मार्गणा देख ली। अब हम ये पूछते हैं, ये बताएं, जो आरिका माता जी होती हैं उन्हें किस मार्गणा में रखा जाएगा? उन्हें रखा जाएगा संयमा संयम मार्गणा में। वो कौन है? पंचम गुणस्थानवर्ती हैं। अभी उनके संयम है क्या? नहीं है। तो को ध्यान से सुनना, आरिका माताओं के अभी संयम नहीं है। देखो अच्छी तरह सुनना, आरिका माताओं के अभी संयम नहीं है। तो क्या है? संयमा संयम है।
और संयम नहीं है इसका मतलब चारित्र नहीं है अभी उनके। चारित्र के 5 भेद, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। 5 चारित्रों में उनके कोई चारित्र है नहीं, कोई चारित्र नहीं। उनके चारित्र कौन सा है? संयम है। चारित्र है क्यों नहीं उनके? क्योंकि वो चारित्र धारण कर नहीं सकती, स्त्री पर्याय है। चारित्र धारण करने के लिए पहले दिगंबर अवस्था चाहिए, इसलिए उनके चारित्र नहीं। और इसीलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि ये मोक्ष मार्गी भी नहीं है। क्यों नहीं है मोक्ष मार्गी? इसलिए नहीं क्योंकि अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इनके मोक्ष मार्ग है ही नहीं, इसलिए वे उससे आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए एलक से भी श्रेष्ठ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको हम मुनि की तरह पूजें, नहीं, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनके संयम नहीं है। खूब अच्छी तरह समझना है, वर्तमान में प्रक्रिया गलत चल रही है, वो आगम सम्मत नहीं है। अच्छी तरह से विचारें। आज संयम मार्गना है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। इस तरह हमने 7 मार्गणाओं की बात देख ली। अब आगे आए जरा प्रश्न 187। सामायिक संयमी आदि जीवों का पृथक पृथक कितना प्रमाण है? प्रमाण माने क्वांटिटी कितनी कितनी है, ये बताएं। देखिए जरा, प्रमत्त आदि 4 गुणस्थानवर्ती जीवों का जितना प्रमाण है 8,90,99,103, उतने सामायिक संयमी होते हैं, और उतने ही छेदोपस्थापना संयमी होते हैं। परिहार विशुद्धि संयमी 3 कम 7,000 होते हैं। सूक्ष्म सांप्राय संयमी 3 कम 900 होते हैं, 10वें गुणस्थान वाले। यथाख्यात संयमी 3 कम 9 लाख होते हैं। इन सब की संख्या इस तरह इन्होंने बता दी। देश संयमी कितने हैं? पल्लिके असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव कितने? पल्लिके असंख्यात में भाग प्रमाण। अर्थात पल्लिके असंख्यात में भाग प्रमाण का मतलब क्या हुआ? असंख्यात। ये आपने कैसे कह दिया? नारकी तो होते नहीं संयमा संयमी, देव होते नहीं संयमा संयमी, मनुष्य असंख्यात है ही नहीं, तो फिर ये कैसे हो गए? तो आचार्यों ने लिखा, पंचम गुणस्थानवर्ती मनुष्य तो मात्र 13 करोड़ हैं, लेकिन जो त्र्यंच हैं स्वयंभू रमण समुद्र के, वो तो असंख्यात हैं, वो असंख्यात हैं। तो पंचम गुणस्थान में इन्होंने लिखा, देश संयमी पल्लिके असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। अर्थात उनके कितनी संख्या हुई? असंख्यात। किसकी अपेक्षा बात कर रहे हैं अपन? हम त्र्यंचों की अपेक्षा, जो पंचम गुणस्थानवर्ती त्र्यंच हैं उनकी अपेक्षा। प्रश्न, क्या पंचम गुणस्थानवर्ती जो त्र्यंच होते हैं, क्या वो उनके प्रतिमाएं होती हैं क्या? नहीं, प्रतिमा एक भी नहीं होती। तो गुणस्थान 5वां क्यों होता है? क्योंकि वो पापों को अपनी शक्ति अनुसार करने से दूर हो गए हैं। उनके अणुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रत भी नहीं होते। उन्हें भगवान की वाणी पे पूर्ण विश्वास होता है और वो हिंसा करने में प्रवृत्ति नहीं करते। इस कारण ये कैसे हो सकता है? स्वयंभू रमण समुद्र का मत्स्य होगा तो क्या जानवरों को नहीं खाएगा? फिर उसके पंचम गुणस्थान कैसे मानेंगे? आचार्यों ने इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने लिखा, जो स्वयंभू रमण समुद्र में जो मत्स्य होते हैं पंचम गुणस्थानवर्ती, वे क्या खाते हैं?
समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे पानी के अंदर होते हैं उनको खाते हैं। तो पानी कैसे पीते हैं? जहाँ सूर्य की गर्मी से पानी गर्म हो जाता है उस पानी को पीते हैं। नीचे वो जीवों को नहीं खाते कि वो मछलियों को खाएं और कुछ करें, ऐसा नहीं होता। इसलिए उनके पंचम गुणस्थान, उनकी संख्या ज़्यादा है। इन 6 राशियों को संसारी जीव राशि में से घटाने पर जो शेष रहे उतना असंयमियों का प्रमाण है। एक्चुअली ये संख्या हमने कैसे निकाली? अब आप थोड़ी मेहनत कर सकें तो मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूँ ढंग से। ज़रा अपनी कॉपी में आप लिखना शुरू करिए। बहुत अच्छी तरह एक नई बात आज सीखनी है अपने को। लिखिए, छठे गुणस्थानवर्ती मुनियों की संख्या कितनी होती है? लिखें 5,93,98,206। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम है। कम हो तो हो, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, 7वें गुणस्थान वालों की कितनी है वो लिखिए, 2,96,99,103, मतलब छठे गुणस्थान वालों से आधे। 8वें गुणस्थान में जब आए तो 8वें गुणस्थान से 2 ब्रांच हो गई, एक उपसम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। तो 8वें गुणस्थान में उपसम श्रेणी में होते हैं 299, 299। छपक श्रेणी में होते हैं 598, 598। 10वें गुणस्थान में, 8वें में हो गए, 9वें गुणस्थान में इतने ही होते हैं, 299 उपसम श्रेणी और 598 ये हो गई छपक श्रेणी। अब हमने क्या किया, यहाँ तक 6, 7, 8 और 9 गुणस्थान की बात हो गई। तो छठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक सामायिक संयम रहता है। इसलिए यहाँ का हमने जोड़ लगाया तो ये हो गया 8,90,00,000। लिख लीजिए अच्छी तरह से, 8,90,99,103। 6, 7, 8, 9 इन 4 गुणस्थानों में कितने मुनि महाराज होते हैं अधिक से अधिक, ये उनकी संख्या हो गई। 8,90,99,103। ठीक हो गया। अब आइए 10वें गुणस्थान में उपसम श्रेणी के 299 और छपक श्रेणी के 598। आज की पढ़ाई थोड़ी कड़ी हो रही है, लेकिन क्योंकि गुणस्थानों की चर्चा है और संख्या उन्होंने दी है तो समझनी तो है ना अपने। तो 10वें गुणस्थान में कुल कितने हो गए, 897, 897। अब आ जाइए यथाख्यात संयमी। लिखिए 11वें गुणस्थान में केवल उपसम श्रेणी वाले 299, 12वें गुणस्थान में केवल छपक श्रेणी वाले 598, 'ठीक हो गया। आगे बढ़ें। 13वें गुणस्थान में संयोग केवली
8,98,502, 8,98,502। और 14वें गुण स्थान में 598 मैक्सिमम। अब हमने क्या किया, 11, 12, 13, 14 इन चारों गुण स्थानों को जोड़ा 11 से 14 तक। कितना जोड़ आया, 899,7, 8,99,997। ठीक हो गया। अब इधर देखिए संख्या जो लिखी है इन्होंने, प्रश्न 187। आपसे मैंने इतनी मेहनत क्यों कराई, अगर ये आप नहीं करोगे ना तो प्रश्न 187 आपके समझ में नहीं आएगा। अब चलते हैं जरा इधर देखिए, प्रमत्त आदि 4 गुण स्थानवर्ती जीवों का जितना प्रमाण है, अर्थात 8,90,99,103, आपने पहला जोड़ लगा दिया 6, 7, 8 और 9वें गुण स्थान वालों का। ये सब सामायिक संयमी होते, तो इनका हो गया पूरा। अब इतने ही छेदोपस्थापना संयम वाले हो गए। परिहार विशुद्धि संयमी 6,997, ये अलग होते हैं, इनका गुणस्थान 6ठा और 7वां होता है, इसलिए ये उसमें इंक्लूड हो गए। अब आप आइए नीचे, यथाख्यात संयमी 11, 12, 13, 14 गुणस्थान में संख्या आ गई, आपको लिखा दी मैंने 8,99,997। इस तरह ये पूरे जितने संयमी हैं उन सबका जोड़ हो गया। छठे गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक जितने मुनि होते हैं उन सब मुनियों की संख्या इसमें आ गई। अब ज़रा इनका आप जोड़ लगा लें टोटल सबका, छठे गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक टोटल कितना आया, 3 कम 9 करोड़। हम लोग बोलते हैं ना 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों को अर्घ्यम निरूपमिति स्वाहा, तो वो 3 कम 9 करोड़ कहाँ से बने, वो यहाँ से बने। इन सबको जोड़ने आप छठे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक पूरा हमने जोड़ लिया तो कितना आया, 3 कम 9 करोड़। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, क्या 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज हमेशा इस मनुष्यलोक में विद्यमान रहते हैं क्या? उत्तर नहीं, ऐसा नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां हमारे दिमागों में बैठी हुई हैं, वो क्लियर हो जाएं। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज हमेशा नहीं रहते। ये तो छठे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक की उत्कृष्ट संख्या का मात्र टोटल है। हकीकत क्या है, वास्तविकता ये है, आज तक कभी अपने मनुष्यलोक में 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज कभी एक साथ नहीं हुए, कभी नहीं होते। ये तो केवल छठे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के मुनियों का जोड़ है कि यही अधिक से अधिक हो तो इतने हो, नहीं तो इससे अधिक ना हो, कम हो तो हो, ऐसे। ठीक हो गया। देश संयमी जीव कितने हैं? देश संयमी पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण। प्रश्न देखिए 187।
पर लिखिए असंख्यात में भाग प्रमाण का मतलब असंख्यात, अनकाउंटेबल। अब नीचे इन्होंने क्या लिखा देखिए, इन 6 राशियों को संसारी जीव राशि में से घटाने पर जो शेष रहे उतना असंयमियों का प्रमाण है। संसारी जीव कितने? अनंतानंत। उनमें से इनका जो जोड़ है ना, इस जोड़ को घटा दें। घटाने के बाद जितना जोड़ आया वो असंयमियों का प्रमाण है। सारे संसार में जितने जीव हैं उनमें से संयमियों का जोड़ घटा दिया तो जितना बचा वो असंयमियों का है। कितना? अनंतानंत। इस तरह ये संयम मार्गणा आज पूरी हो गई। आपका समय भी लगभग पूरा हो गया। अब चलते हैं आपके प्रश्नोत्तरों पे। आइए, पहला आया, तीसरा गुणस्थान उतरने में ही आएगा या चढ़ने में भी? उत्तर, तीसरा गुणस्थान उतरने चढ़ने दोनों में आता है। पहले गुणस्थान वाला जो ऊपर से नीचे गिर के आया है वो पहले गुणस्थान वाला अगर चढ़ेगा तो तीसरे में आ सकता है, दूसरे में नहीं आएगा। देखिए, दूसरा गुणस्थान तो गिरते में ही बनेगा, चढ़ते में नहीं बनता दूसरा। तीसरा गुणस्थान चढ़ते में भी बनता है, 1 से 3 में आ जाओ, और उतरते में 4 से 3 में आ जाओ, दोनों में बनता है। आगे, ये शुरू से नहीं है, क्या मतलब? अपन ने 100 अभी जहाँ पढ़ा थे तो उसके बाद शुरू किया तो नया कोई लोग होंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये भी छोड़ो। हाँ, आगे, स्वयंभू रमण समुद्र में त्रियंचों के सम्यक दर्शन प्राप्ति के क्या साधन या कारण क्या हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे मुख्य कारण है जाति स्मरण। पहले जन्म में सम्यक दृष्टि थे, उनका स्मरण हुआ। दूसरा कारण है वहाँ पे देवों के द्वारा उद्बोधन। जो पूर्व के देव, उनके दोस्त मित्र होते हैं ना, वो वहाँ आके उनको संबोधन करके उनको सम्यक दृष्टि और वृत्ति बना देते हैं। केवली होते नहीं, रिद्धिधारी मुनि जाते नहीं, सिर्फ 2 ही साधन बताए। आगे, जीव भव्य है या अभव्य, ये कौन निर्णय करता है? क्योंकि ये भाव कर्मजन्य तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, भव्य और अभव्य का ज्ञान मात्र केवली के अलावा किसी को नहीं हो सकता। कोई मुनि महाराज अवधि ज्ञानी हो, मनप्रिय ज्ञानी हो, तो भी वो भव्य अभव्य का निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ रूपी नहीं है जो देखने में आ जाए। उसका निर्णय मात्र केवली करते हैं। आगे, सम्यक प्रकृति व सम्यक मार्गणा, सम्यक भाव में अंतर क्या होता है? बहुत अंतर है सब में। देखिए, पहला लिखा सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी की प्रकृति है और इसका काम है कि इसके उदय में सम्यक दर्शन में दोष लगते हैं, चल, मल और अगाढ़। तो जो सम्यक दर्शन में दोष लगाए उसे कहते हैं सम्यक प्रकृति। सम्यक मार्गणा से क्या मतलब? सम्यक को लेके हम जीवों की खोज करें, इसका नाम है सम्यक मार्गणा। सम्यक भाव में अंतर क्या है? सम्यक भाव का मतलब है श्रद्धा नाम का जो गुण आत्मा में है उसका सही परिणमन, उसे सम्यक कहते हैं, और श्रद्धा नाम के गुण का विपरीत परिणमन उसे मिथ्यात्व कहते हैं।
तो सम्यक्त भाव माने श्रद्धा नामक गुण का सही सही परिणमन सम्यक्त कहलाता है। 3 शुभ लेश्याएँ क्या निगोदिया जीव में लेकर 4 इंद्रिय जीव के नहीं बनेंगी? नहीं बनेंगी, उनके अशुभ लेश्या ही होती है। लब्धि पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक जीव के कौन सी लेश्या माने? समाधान दीजिए। ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कहाँ पैदा होने वाला है। मान लें कोई मुनि महाराज 11वें गुणस्थान में उनका मरण हुआ और वो मरण करके मान लो सर्वार सिद्धि में गए, सर्वार सिद्धि में निवृत्त पर्याप्तक बने, उनकी लेश्या कौन सी होगी? शुक्लेश्या होगी। आपत्ति क्या है? इसलिए लब्धि पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक जीव के लेश्या कौन सी माने, ये इस पर डिपेंड करेगा कहाँ से कौन जीव कहाँ पैदा हुआ है। अगर कोई जीव यहाँ से अगर जाएगा नीचे 7वें नरक में जाएगा तो वहाँ अलग लेश्या परम शुक्ल लेश्या है वो होगी। आगे 14वें गुणस्थान में लेश्या का अभाव बताया गया है, तो वहाँ परम शुक्ल लेश्या मान ले तो क्या हानि होगी? नहीं मान पाएंगे। क्यों नहीं मान पाएंगे? वहाँ होती नहीं, लेश्या का अभाव माना है उन्होंने 14वें गुणस्थान में। क्यों? लेश्या औदयिक भाव है, कर्म के उदय से होती है और वहाँ होती नहीं कोई लेश्या। 13वें गुणस्थान तक लेश्या है, इस पे ऊपर नहीं। लेश्या रहित जीव के भी तो कुछ भाव विशुद्धि होती है। हाँ, क्यों नहीं होती? लेश्या रहित जीवों के सिद्ध भगवान हैं बहुत विशुद्धि, 14वें गुणस्थान वाले हैं बहुत विशुद्धि, क्या बात है, वो तो होती। 6ठे गुणस्थान वर्ती साधु संयमी कहे जाते हैं, लेकिन जिनके मूल गुण में दोष हो तो उन्हें संयमी कैसे कहेंगे? भैया जी फिर उनके 6ठा गुणस्थान कैसे होगा? ये भी तो देखो आप, यहाँ शंका क्या है? 6ठे गुणस्थान वर्ती साधु संयमी कहे जाते हैं, लेकिन जिनके मूल गुण में दोष हो तो उन्हें संयमी कैसे कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। सुने ध्यान से, कोई मुनि महाराज अगर कूलर पंखा एसी इस्तेमाल करते हों, ध्यान से सुनना, कोई मुनि महाराज फ्लश में निपटने जाते हों, कोई मुनि महाराज अपने पास लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल रखते हों, उनका गुणस्थान तो पहला है। वे दिखने में मुनि हैं पर वास्तव में मुनि के योग उनका 6ठा गुणस्थान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उनके मूल गुण ही नहीं है। आपके यहाँ कोई मुनि महाराज आए, वे मुनि महाराज कैसे मुनि हैं, सच्चे हैं या नहीं? 3 चीज़ देखना सबसे पहले। एसी कूलर पंखा तो यूज़ नहीं करते हैं नहीं, पहला गुणस्थान। दूसरा, फ्लश में निपटने तो नहीं जाते। और तीसरी बात, इनके पास लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल तो नहीं है, पैसे का लेन देन तो नहीं है, अगर है तो नहीं। 6ठे गुणस्थान नहीं, पहला गुणस्थान मुनि महाराज का है। बहुत अच्छी तरह समझें। आगे परिहार विशुद्धि संयम 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों के बनता है, ऐसा हमने पढ़ा, किंतु आगे के गुणस्थानों में क्यों नहीं बनता? मैंने आपको बताया 6ठा 7वां गुणस्थान में भी जब मुनि महाराज विहार करते हैं तब परिहार विशुद्धि संयम बनेगा। मुनि महाराज विहार करके आए और कमरे में बैठ गए, अब उनके परिहार विशुद्धि संयम नहीं है, परिहार विशुद्धि लब्धि है, योग्यता तो है पर संयम नहीं माना जाता है। आगे प्रश्न नंबर 22 और 23 को उदाहरण से समझा दीजिए। ये तो पुरानी बात हो गई, फिर देखूंगा। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान भी है, वह संयम का एक भेद भी है, दोनों में अंतर। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, सूक्ष्म सांप्राय संयम से ही बनता है।
सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान में कौन सा होता है संयम? सूक्ष्म सांप्राय नाम का संयम होता है। वो गुणस्थान आत्मा का वो है और ये चारित्र गुण की विशेषता है, दोनों में अंतर। हमें मिथ्यात्व गुणस्थान, अधैकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण फिर से समझाइए। अच्छा देखो, जो मिथ्या दृष्टि संयम, मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व में जाने वाले हैं, उनके परिणामों में विशुद्धि तो होगी, तब तो वो मिथ्यात्व को छोड़ के सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे। तो मिथ्यात्व को छोड़ के सम्यक्त्व को प्राप्त करने में जितनी विशुद्धि होगी, उस विशुद्धि में तीन स्टेप होते हैं। जब उनकी विशुद्धि थोड़ी बढ़ी, मान लो ये मानो आप, उनको 0 से 100 पे आना है, ध्यान से सुनना। तो 0 से उनकी विशुद्धि बढ़ के 33 तक आई तो अधैकरण कहलाई, और बड़ी 66 तक आई तो अपूर्वकरण कहलाई, 99 तक आई तो अनुवृत्तिकरण कहलाई, और 100 में गई सम्यक दर्शन हो गया। अधैकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण जो हो रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव के, वो सम्यक्त्व प्राप्त करने से पहले होने वाली परिणामों की विशुद्धि के 3 स्टेप हैं। आगे देखें, अनुकर्षण और आकर्षण लगा सकते हैं क्या? क्या मतलब? समझ में नहीं आया। आगे देखें, असंख्यात गुणे कर्म परमाणुओं का उदय में आना गुण श्रेणी निर्जरा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं क्या कि उदय में आए असंख्यात गुणे कर्म परमाणुओं की निर्जरा होती है, उसे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। हाँ, यही परिभाषा है। पंचम गुणस्थान वर्ती के, ध्यान से समझिएगा, पंचम गुणस्थान वर्ती के प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ध्यान से सुने, किससे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है? सम्यक दृष्टि से चौथे गुणस्थान वर्ती के। चौथे गुणस्थान में जब वो जीव आया था, उस समय जितनी निर्जरा हुई थी, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा उन प्रतिमाधारियों के प्रति समय होती है, हर समय होती है। ये नियम है उनका। असंख्यात गुणी निर्जरा, इससे क्या लेना? प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब प्रश्न हमारा, अगर कोई पंचम गुणस्थानवर्ती महिला हो, मान लो सामायिक में बैठी हो, तो कितनी निर्जरा होगी? और अगर वो झाड़ू लगा रही है घर में तो कितनी निर्जरा होगी? गृहस्थी है। आचार्यों ने उत्तर दिया, होगी तो चौथे गुणस्थानवर्ती से असंख्यात गुणी, लेकिन झाड़ू लगाते में निर्जरा कम होगी, सामायिक में निर्जरा ज़्यादा होगी। लेकिन दोनों समय की निर्जरा चौथे गुणस्थानवर्ती की निर्जरा से असंख्यात गुणी होगी। आगे क्या है? समझ में तो आ जाता है पर याद नहीं रहता है, इसका क्या उपाय होगा? अच्छा, याद क्या नहीं रहता? देखिए, हम में और आप में बुद्धि सब में है, मेमोरी सबके पास है। याद क्या रहता है? ध्यान से, जिस चीज़ को हम आवश्यक समझते हैं वो तो याद रहता है, और जिसे आवश्यक नहीं समझते उसको हम भूल जाते हैं। एग्जाम्पल, आपके बेटे की शादी हुई, बेटे की शादी में लोग आए और लोगों ने आपको लिफाफे दिए, किसी ने 501 दिए, किसी ने 101,001 दिए, किसी ने 2,001 दिए। आपने सब देख लिए, सब आपको याद हो गए। अब देखना, अब उनमें से अगर किसी के बच्चे की शादी 2 साल बाद होती है तो आपको याद रहता है कि नहीं, इसने मेरे बच्चे की शादी में 2100 रुपये दिए थे तो मुझे भी 2100 रुपये देने हैं। वो याद क्यों रहता है? वो हमें वो चीज़ काम की लगती है। और अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि गुणस्थान या संयम मार्गना याद करने की चीज़ है, इससे लाभ है,
तो ये आपको याद जरूर रहेगी कैसे नहीं। ये मत सोचिए हमारी उम्र इतनी हो गई तो नहीं, अगर आपकी लगन है तो आपको ज़रूर याद रहेगी। संयम के 7 भेदों में 5 तो चारित्र के भेद हैं। फिर कैसे? 5 चारित्र के भेद हैं, एक असंयम का भेद है, एक संयम का भेद है। संयम की मार्गणा के अनुसार हमने सबको ढूंढा था, तो उनके ढूंढने के हिसाब से आगे चलें। 5 संयम को समझा दीजिए। अभी तो आपको समझाया है, फिर शॉर्ट में समझिए। मुनि महाराज के जीवन पर्यंत के लिए 5 पापों का त्याग होता है मन वचन काया कृतकार्यत अनुमोदना से। उसे हम कहते हैं सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र में कभी दोष लगता है तो उस दोष को मिटा के पुनः शुद्ध करने का काम ये है छेदोपस्थापना चारित्र। मुनि महाराज जिनके परिहार विशुद्धि चारित्र होता है, उनके परिहार विशुद्धि संयम होता है। ये कैसे होता है? प्रत्याख्यान पूर्व के पढ़ने से होता है, जबकि वो पूर्व तीर्थंकर या केवली के पादमूल में पढ़ा जाए। सूक्ष्म सांप्राय संयम कैसा होता है? 10वें गुण स्थान में होता है। और यथाख्यात चारित्र कैसा होता है? कसाय रहित अवस्था में होता है। 5 प्रकार का संयम। अब दूसरा देखिए ना, अब जो गृहस्थी व्रती है प्रतिमाधारी, वो संयम, और जिनके प्रतिमा भी नहीं और मुनियों का चारित्र भी नहीं, वो सब असंयम। ऐसे आगे सूक्ष्म कृष्टि माने वादरपने को घटा के सूक्ष्म कर देना। पहले वादर कषाय थी, उसको सूक्ष्म बना लिया तो सूक्ष्म कृष्टि हो गई। बच्चों को जो भाग पढ़ाते हैं उसमें तो यही लिखा कि भगवान की वाणी सर्वांग से खिरती है, नहीं गलत है, उसको वहाँ ठीक कर लीजिए। वहाँ लिखिए वाणी मुख से ही खिरती है। आगे क्षयोपशम और अनुदय में क्या अंतर है? क्षयोपशम किनका होता है? जो देशघाती प्रकृति होती है। अब जैसे प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यानावरण कषाय हैं, इनका क्षयोपशम नहीं होता। क्षयोपशम कब होता है? जब देशघाती प्रकृति का उदय होता है। इन देशघाती सर्वघाती प्रकृति है, इनके देशघाती स्पर्धक है ही नहीं, इसलिए सवाल ही नहीं उठता इनके क्षयोपशम का। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण सर्वघाती प्रकृतियों का क्षयोपशम नहीं होता, इनका तो अनुदय हो सकता है। बादर संजुलन कसाय से क्या तात्पर्य है? जो संजुलन कषाय 9वें गुण स्थान तक रहती है वो बादर संजुलन है, और हल्की पड़ जाती है तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म संजुलन हो जाती है। अनुदय क्षयोपशम में क्या अंतर बता दिया। यथाख्यात संयम यथाख्यात चारित्र में कोई अंतर नहीं होता। यथाख्यात संयम यथाख्यात चारित्र एक ही बात है। संयम और चारित्र में अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं। लेकिन संयम की हमने मार्गणा बनाई है, 5 चारित्र वाले उसमें आते हैं। छेदोपस्थापना संयम फिर से बता दीजिए। सामायिक चारित्र में अगर कोई दोष लग जाए तो उसको दोष को दूर करके और फिर से उस सामायिक चारित्र को ठीक करने का नाम उससे कौन करता है? छेदोपस्थापना चारित्र करता है। किस विधि से बरसात में विहार करते होंगे परिहार विशुद्धि वाले? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। बारिश हो रही है तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको एक जगह रुक के चातुर्मास करना आवश्यक नहीं है।
दर्शन प्रतिमा में 12 व्रतों का पालन तो नहीं होता, तो वो भी संयम में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि पहली प्रतिमा है। पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक गुणस्थान 5वां हो जाता है। क्या चारित्र शुद्धि के लिए छेदोपस्थापना और 1334 उपवास भी हैं? हाँ, चारित्र शुद्धि के लिए उपवास हैं, वो अलग हैं, और छेदोपस्थापना अलग है। यथाख्यात संयम को उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी वाले 2 प्रकार से मान लें। नहीं, यथाख्यात संयम तो एक ही है, पर उसको पालने वाले उपशम श्रेणी छपक श्रेणी दोनों होते हैं। समय आपका पूरा हो गया। निवेदन, आज की संयम मार्गणा को अच्छी तरह देख के पक्का कर लीजिए। कल फिर अगली मार्गणा दर्शन मार्गणा चलेंगे। आप सब लोगों की रुचि देख के बहुत खुशी है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।